श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो हिंदू धर्म में दीपावली से 8 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आहुई माता की पूजा और व्रत करने का विधान है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए और उनके दीर्घायु जीवन के लिए निर्जला और निराहार उपवास रखती हैं। वैसे तो इस व्रत को जिनके बेटे होते हैं वही रखती हैं, लेकिन अब परंपराएं बदल रही हैं, इसलिए जिनकी बेटियां भी हैं वह भी इस व्रत को रख सकती हैं। और इस व्रत में सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखा जाता है। शाम को तारे निकलने पर तारों को अर्घ देकर यह उपवास खोल दिया जाता है। ऐसे करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को देखकर उपवास खोला जाता है। हालांकि कुछ लोग इस व्रत में भी चंद्रमा को देखकर उपवास खोलते हैं, तो जिसकी जैसी मान्यता हो उसके अनुसार व्रत रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको साथ आहुई अष्टमी की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और ताकि जो भी महिलाएं हैं इस बार पहली बार व्रत रखना चाहती हैं उन्हें पूजा करने में आसानी हो। और इस व्रत को ऐसी महिलाएं भी रख सकती हैं जिन्हें अभी तक संतान सुख प्राप्ति नहीं हुआ। आहुई अष्टमी के दिन पूजा शाम के समय की जाती है। प्रदोष काल के समय भी इस पूजा को किया जाता है। कुछ जगह पर दोपहर में पूजा कर ली जाती है और शाम को जब तारे निकलें तो उस समय तक केवल तारों को अर्घ देकर व्रत खोल लिया जाता है। तो पूजा की तैयारी आपको पहले ही करके रख लेनी है चाहिए, जिसके लिए एक चौकी पर आपको साफ लाल वस्त्र बिछा लेना चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ पर करवा चौथ के दिन जो पूजन होता है वह चौकी दीपावली तक रहती है, तो आप चाहे उसी चौकी पर पूजा कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको चौकी पर वस्त्र बिछाकर गंगा जल छिड़काकर शुद्ध कर लेना है। अब आपको आहुई माता का पोस्टर, कैलेंडर, तस्वीर फ्रेम जो भी है, मतलब कुछ भी आपको मिले हुए आपको चौकी पर स्थापित करना है। यदि कैलेंडर हो तो उसे दीवार पर आप किसी भी टेप आदि की मदद से टांग सकते हैं। तो आहुई अष्टमी के व्रत में मिट्टी को एक ऐसा छोटा सा घड़ा जो करवे से थोड़ा बड़ा होता है पर लेना जरूरी होता है। कुछ लोग 2 घड़े भी रख सकते हैं। तो अपने यहाँ की मान्यताओं के अनुसार मिट्टी का घड़ा ले और वह सबसे पहले पानी में भिगोकर रख लें। सारी मिट्टी के जो भी बर्तन है उसे 1-2 घंटे पानी में भिगोने के बाद ही पूजा आप प्रयोग करें। अब उस मिट्टी के घड़े के अंदर आपको कोई भी अनाज भर लेना है। कुछ लोग अक्षत यानी चावल भरते हैं, कुछ लोग गेहूँ भरते हैं, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स भी भरते हैं। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी चाहें अपनी इच्छा के अनुसार अनाज इस घड़े के अंदर भर सकते हैं। अनाज को घड़े के अंदर भरने के बाद अब हम उस कलश का, उस घड़े का भी पूजन करेंगे। घड़े के कंठ पर हम मौली या कलावा बांध लेंगे और घड़े पर ही हम सात्विक का चिन्ह बना लेंगे। और इसके अलावा आपको एक और कलश चाहिए होगा। बाला कलश हो तो बाला मिट्टी का सिंपल कलश हो, छोटा हो लोटा हो तो भी आप ले सकते हैं, या कोई भी स्टील का या धातु का लोटा जिसमें हम जल भर रख लेंगे, जिनसे हमें तारों को जल अर्घ देना होता है वो आपको साथ में रखना होता है। तो 2 आपको कलश तो चाहिए ही चाहिए। मिट्टी का एक कलश हो, दूसरा स्टील का, या दोनों ही आप मिट्टी के प्रयोग कर सकते हैं। आप जो दूसरा वाला छोटा लोटा है उसमें आपको जल भरना है, शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं और फिर दूसरे कलश का भी इसी तरह से पूजन करना है। कंठ में कलावा बांधें और तिलक लगा लें, क्योंकि आहुई अष्टमी की व्रत के आयु की माला या लॉकेट भी पहना जाता है। जिनकी कोई संतान नहीं है वह माता बिना लॉकेट के भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन जिनकी जितनी संतान हो उतनी संख्या में उतने मोती आपको इस लॉकेट में पिरोने होते हैं। तो शुरुआत में आपको 2-2 मोती डालने होते हैं। उसके बाद आप हर साल एक मोती आपको एक माला में चांदी का ही होता है तो वह बढ़ाना होता है। तो जो चांदी की आहुई का लॉकेट है आप वह आपको जिसमें आपने गेहूं भर कर रखे हैं उसमें आपको रख देना है, स्थापित कर देना है। और जो भी आप कलश की उसके नीचे जो भी आप कलश की स्थापना करेंगे जिसमें आपने अनाज भरा उसके नीचे आप थोड़ा सा अक्षत का या गेहूं का या किसी भी अनाज का आसान ज़रूर दें। और अगर आपको आहुई का लॉकेट या माला नहीं मिलती है तो आप उसकी जगह पर जो कलावा है या कोई भी लाल रंग का धागा है वो भी आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। तो पूजा करने के बाद गले में पहन सकते हैं, क्योंकि यह जो आहुई का लॉकेट होता है यह वैसे तो दीपावली तक पहना जाता है, और जो लोग दीपावली तक नहीं पहन सकते वह कम से कम 24 घंटे तक तो इस लॉकेट को पहनते हैं और फिर उसको विधि विधान से उतार कर अगले साल पूजा के लिए दोबारा से यूज में लाने के लिए किसी सुरक्षित और शुद्ध जगह पर रख देते हैं। अब हम एक छोटी कटोरी में थोड़े से अनाज जैसे गेहूं या चावल भरकर आहुई माता के पास रखेंगे और जल का छींटा लगाकर पहले तो सभी सामग्री की शुद्ध कर लेंगे। अब हम सबसे पहले गणेश भगवान की जो है आपने चौकी पर पहले ही स्थापित कर लिए हैं,
जिस समय आपने अहोई माता को स्थापित कर लिया है, जिस समय आपने अहोई माता की स्थापित किया है, आप चाहें तो सुपारी के में कलावा लपेट कर या गणेश भगवान की प्रतिमा यदि अलग हो तो उसमें उनकी स्थापना चौकी पर करें। सबसे पहले गणेश भगवान की जो है जल का छींटा लगाकर स्नान का भाव कराएंगे और स्नान कराने के बाद गणेश जी को हम तिलक लगाएंगे। अहोई माता को भी जल का छींटा लगाकर फिर उन्हें हम वस्त्र रूपी मौली या कलावा या लाल चुनरी अर्पित करेंगे और उन्हीं भी तिलक लगाएंगे। सभी पर हम अक्षत पुष्प अर्पित करेंगे, दीप जलाकर रखेंगे, धूप लगाएंगे, धूप जलाएंगे। और इस व्रत में हल्दी से अहोई माता का तिलक करना बहुत शुभ माना जाता है। तो अहोई माता व्रत के आप हल्दी से तिलक जरूर करें। इस व्रत में स्याहू की कथा सुनी जाती है। तो जो पोस्टर कैलेंडर है उसमें जितने भी आपको प्रतीक दिख रहे हों उन सभी का भी आप तिलक कर लेंगे। फिर हाथ में हाथ जोड़ें, अक्षत लेकर अहोई अष्टमी कोई कथा आपको पढ़नी है या सुननी होती है। कथा के बाद आप कपूर जलाकर आरती उतारें। फिर अपने अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार अहोई माता को भोग लगाया जाए। भोग मीठे चीज़ों का ही होना चाहिए। बहुत से लोग पुए का, मीठी पूरी का भोग लगाते हैं या फिर फल मिठाई का भोग लगाते हैं। इस व्रत में भी बयान निकला जाता है कि बाय आप अपने परिवार में अपने से बड़े चाहे जेठानी हो या ननद हो या ससुर माँ हो तो उन्हें आप दे सकते हैं। जो भी वस्त्र आप वह पहनते हो आप उनके लिए वह वस्त्र यदि सामर्थ्य हो तो ले सकते हैं। वस्त्र ना देना चाहें तो आप केवल कुछ दक्षिणा फल मिठाई आप दे लें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी इस दिन अवश्य लें, क्योंकि यह व्रत जो है संतान से संबंधित होता है। अगर आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं तो शाम की पूजा करते समय उन्हें भी अहोई माता की कथा सुनाएं और उन्हें भी तिलक लगाएं। कथा सुनते समय आपने जो गेहूं या अक्षत के दाने हाथ में लिए थे उन्हें आप अहोई माता के आगे छोड़ दें। और क्योंकि इस व्रत में तारों को अर्घ दिया जाता है तो जो कटोरी आपने अहोई माता के सामने रखी थी उसी में से कुछ दाने लेकर आपको अर्घ देने वाला जो जल का लोटा है उसमें डालकर फिर तारों को अर्घ देना चाहे होता है। तारों की तरफ देखते हुए पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आप शाम के समय तारों को अर्घ दें। ध्यान रखें, अर्घ देने वाला जो जल होता है उसके छींटे पैरों पर ना पड़े तो नीचे कुछ पौधा गमला वगैरह मतलब रख लें या कोई बर्तन रख लें। जो तारों को आरती उतारने के बाद वही माता से और जितने भी आसमान में तारे हैं उन सभी से प्रार्थना करें कि वे माता आपकी संतान को दीर्घायु रखें, निरोगी रखें और उनका भविष्य सुखद और हो, ऐसी कामना करें। और जो भी आपने अहोई माता को भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में अपने बच्चों को खिलाएं। अपने परिवारजनों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में शाम के समय जो स्वास्थ्य भोजन आपने बनाया है पूरी सब्जी का वह आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। पूजा की चौकी किसी किसी के यहाँ दीपावली के बाद भाई दूज के बाद ही हटाई जाती है और जिनके यहाँ पर ऐसा नहीं होता है वह अहोई अष्टमी के ठीक अगले दिन चौकी हटा सकते हैं, जिसमें आपने जिस घड़े में गेहूं भर कर रखे थे उसमें और गेहूं मिलाकर आप किसी भी निधन सुहागन महिला को दे सकते हैं या किसी भी गरीब महिला को दे सकते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग बायने में भी इस घड़े को पूरे घड़े सहित अपनी सासू माँ को दें या जिन्हें भी आपने बाय दिया है उन्हें आप गेहूँ मिलाकर और उसमें अनाज भरकर या अलग से अनाज देकर उन्हें बायने के रूप में दे सकते हैं। जिनके यहाँ भी आरोही की पूजा सुबह दोपहर या शाम जिस समय भी होती है उस समय पूजा करने के बाद जो अहोई माता का लॉकेट है वो गले में पहन लेना होता है और अपने पहनने के बाद आप उसे जब भी आपके यहाँ पर उतारा जाता है तो उस समय विधि विधान के साथ उतार दें। कुछ लोगों के यहाँ पर अहोई माता की पूजा करते समय जल के 2 करवे 2 कलश भरकर रखे जाते हैं, जिनमें से एक से तो तारों को अर्घ दिया जाता है और दूसरे वाले कलश को दीपावली तक ऐसे ही रखा जाता है। और दीपावली के दिन सुबह सुबह उस जल के छींटे घर में लगाने के बाद बच्चों के नहाने के पानी में मिला दिया जाता है। आशीर्वाद रूप में इस दिन प्रति महिलाओं को भूलकर भी कोई भी पेड़ पौधा नहीं उखाड़ना चाहिए और नाखून बाल इत्यादि नहीं काटना चाहिए। साबुन शैम्पू और तेल आदि का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। यही थी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।